स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 9वां चैप्टर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जा सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पेपर नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है B12, बी है ए, सी है डी और डी है सी, यानी विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो सही आंसर होगा विटामिन ए, यानी ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्लोनिंग, बी है सोमा क्लोनिंग, सी है टोटी पोटेंसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा टोटी पोटेंसी, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। शहद निर्माण करती है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शहद निर्माण करती है, ऑप्शन ए है नर मधुमक्खी या ड्रोन, बी है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, सी है रानी मधुमक्खी, डी है ए और सी दोनों। सही आंसर होगा बी, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में क्या है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? 2015 का एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जल में, बी है सामान्य रेफ्रिजरेटर में, सी है तरल नाइट्रोजन में और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। पाँचवा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनियन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनियन क्या है? 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है तरल नाइट्रोजन, बी है पीईजी, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीईजी। नेक्स्ट देखिए, कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना किसकी किस्म है? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धान की, बी है गेहूं की, सी है मक्का की और डी है मटर की। सही आंसर होगा गेहूं की। कल्याण सोना जो है गेहूं का किस्म है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही इसका। सातवां क्वेश्चन है ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे कहते हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए इसका बी होगा सही, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम सही आंसर होगा। गेहूं के परागण में किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? 2016 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वायु, बी है कीट, सी है पक्षी और डी है मनुष्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। अगला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार एवं रोगी प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है? गेहूं की, यानी कि ऑप्शन जो है देखिए बी हो जाएगा सही, गेहूं। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था? रोजी, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 11 में है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम होती है। ऑप्शन देखिए इसमें डाउन सिंड्रोम जो है डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की, तो नहीं कि ऑप्शन भैंस की देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन मेहसाना जो है भैंस की प्रजाति है। चलिए 13 में है, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? बाजरा जो है वो अधिकतम पोषक में आ जाएगा, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल। तो सही आंसर होगा बाजरा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 13 में देखिए, नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की? ठीक है, देखिए नॉर्मल बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं और उन्होंने किस की नई किस्म की उत्पन्न की थी? तो उन्होंने गेहूं को उत्पन्न किया था, यानी कि धान, चावल, गेहूं। देखिए ऑप्शन सी में देखिए है, तो गेहूं हो जाएगा सही आंसर। खच्चर की उत्पत्ति में किसके मध्य संकरण होता है? खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है? ऑप्शन ए है नर गधा तथा मादा घोड़ा, बी है नर घोड़ा तथा मादा गधा, सी है सार तथा गधी और डी कोई भी नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर गधा तथा मादा घोड़ा, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य रोचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? ऑप्शन ए है 412 कोशिका अवस्था में, बी है 816 कोशिका अवस्था में, सी है 822 कोशिका अवस्था में। सही आंसर हो जाएगा सी, 822 कोशिका अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में है, पूर्ण सवर्णिम सरसों की किस्म
रोग का प्रतिरोधकता किस्म है? पूर्ण सवर्णिम सरसों में किस्म रोग की प्रतिरोधकता किस्म है? सी देखिए हो जाएगा श्वेत गैरिक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 18 में है सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था। सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था उत्तरी भारत में, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही। पौधों की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधों को जन्म देने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग, सोमा क्लोनन चेरिएशन, सेल्यूलर टीटोपेटेंसी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूलर टीटोपेटेंसी पोटेंसी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कैंट फिश है? निम्न में से कौन कैंट फिश है? बलेगा अटू, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 21 में है उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटेल्स प्राप्त करने की तकनीक कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों इसका हो जाएगा बी सही। अधिकांश कृष्ण पौधे होते हैं, अधिकांश कृष्ण पौधे होते हैं येलो पॉलीप्लाइड, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की गई है? ऑप्शन देखिए ए है राई, बी है बाजरा, सी है गन्ना और डी है जौ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए राई। अगला क्वेश्चन है एंटोमोफिलिस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिलिस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है कीट। ऑप्शन देखिए चींटी है, कीट है, पक्षी है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कीट। इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है, इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन ए है जर्सी, बी है क्रनस्यूस, सी है क्रन फ्राइस और डी है सुरती। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी सुरती। रुक्षांश की अधिकता होती है। 26 में है रुक्षांश की अधिकता होती है। ऑप्शन देखिए ए है अंडे में, बी है खनिज पदार्थ में, सी है अनाज में और डी है घास भूसा चारा में। सही आंसर होगा डी घास भूसा चारा में। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के बीज को एकत्रित करना कहलाता है। ऑप्शन देखिए प्रतिरोपण दिया हुआ है, बीर सेजलट दिया हुआ, निषेचन दिया हुआ और बीर परिरक्षण दिया हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीर सेजलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉम्फ्रेट क्या है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है समुद्री मछली, बी है झींगा की एक प्रजाति, सी है अंतःस्थल मछली और डी है मृदुजल मछली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्री मछली। निम्नलिखित में से मुर्गियों की बीमारी नहीं है, निम्नलिखित में से मुर्गियों की बीमारी नहीं है। रानीखेत, हैजा, अस्मट, बर्ड फ्लू। सही आंसर होगा सी अस्मट। ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं चूहे, गाय, सुअर, मछली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए चूहे। याद कर लीजिएगा। 31 में है भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, बाजरे की या मक्के की? तो देखिए जया और रत्ना जो है चावल की किस्में हैं, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही दोस्तों। भारत में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है, भारत में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है चावल, मक्का, आम, मूंगफली। सही आंसर होगा चावल, यानी कि ऑप्शन ए। कौली बेसन द्वारा होता है, कौली बेसन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है गुणसूत्र विपथन, बी है त्वरित प्रतिलिपिकरण, सी है जीन उत्प्रेरण और डी है गुणसूत्रों का द्विगुणन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणसूत्रों का द्विगुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 में है एक हाइब्रिड होता है जिसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है दो विभिन्न पौधों की कोशिका द्रव्य, बी है दो विभिन्न पौधों के जीनोम तथा कोशिका द्रव्य, सी है दो विभिन्न पौधों के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधे के जीनोम, डी है दो भिन्न पौधों के जीनोम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दो विभिन्न पौधों के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधे के जीनोम। सभी दोस्तों आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए जो है आप लोग अगर यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपको जो है 12th के बायोलॉजी का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताया जाएगा। 8 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से ही बताया जा चुका है। आज हम लोग 9वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 में है एक स्वनिषेधित त्रिगुणित पादप बनाता है। ऑप्शन ए है 4 भिन्न युग्मक तथा 16 भिन्न पुगमनज, 8 भिन्न पुगनक तथा 16 भिन्न युग्मनज, सी में है 8 भिन्न युग्मक तथा 32 भिन्न युग्मनज, डी में है 8 भिन्न युग्मक तथा 64 भिन्न युग्मनज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 भिन्न युग्मक तथा 64 भिन्न युग्मनज। 36 में है सोमालोनन भिन्नता किससे प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन ए है कौली बेसन के प्रयोग से, संकरण से, गामा किरणों के उन्मूलन से तथा डी है उत्तक संवर्धन से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तक संवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन मुर्गी पालन का विषाणु रोग है? ऑप्शन ए है
कोरिजा, बी है न्यूकेसल रोग, सी है पास्च्यूरोलिसिस और डी है साल्मोनेलोसिस। सही आंसर होगा बी न्यूकेसल रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलोप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पॉलोप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, बी है नाइट्रस अम्ल, सी है कोल्बेसिन और डी है IAA। सही आंसर हो जाएगा कोल्बिसिन। 39 में है कोशिकाओं के असंगठित समूह को मृदु किए होते हैं और उत्तक संवर्धन के दौरान एक्सप्लांट से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है काइलस। यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 में है। आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व गेहूं, धान, गन्ने आदि की फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है 5000, बी है 6000, सी है 3000 और डी है 2000। सही आंसर होगा 5000, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। भारतीय भैंस के जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है? विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है। ऑप्शन ए है चिंतागोंग, बी है देवनी, सी है होल्स्टाइन फ्रीसियन और डी है सिंधी। सही आंसर होगा सी होल्स्टाइन फ्रीसियन। डफ यानी सना हुआ आटा इनमें से किसी कारण मुलायम यानी कि हल्का होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में है। तीन फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। तीन फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। ऑप्शन ए देखिए गेहूं, चावल, मक्का, बी है गेहूं, चावल, जौ, सी है गेहूं, मक्का, ज्वार और डी है चावल, मक्का, ज्वार। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं, चावल और मक्का। इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है? इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है? जर्सी, क्रन स्विस, क्राइन फ्राइस और सुरती। सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुछांश की अधिकता है। रुछांश की अधिकता है अंडे में, खनिज पदार्थ में, अनाज में और घास भूसा चारा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी घास भूसा और चारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में दिया हुआ है। स्पाइरुलिना किसका धनी स्रोत है? स्पाइरुलिना किसका धनी स्रोत है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है विटामिन, सी है खनिज और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। कतला मछली पाई जाती है? कतला मछली पाया जाता है मृदु जल में, मृदु जल तथा कठोर जल दोनों में, सी है कठोर जल में और डी में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृदु जल में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का 9वां चैप्टर खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने पिछले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। धन्यवाद।